धनतेरस के दिन से दिवाली तक धन की देवी माता लक्ष्मी को पूजा पाठ से प्रसन्न करने का प्रयास भक्तगण करते हैं। माता लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। वे भक्तों को सुलभ होती हैं, लेकिन हर किसी को एक स्वरूप में नहीं। यह एक बड़ा रहस्य है। शास्त्रों में धन के 8 प्रकार माने गए हैं। उसी प्रकार धन की देवी माता लक्ष्मी के अष्ट रूप का विस्तार से वर्णन किया गया है। इन्हें अष्ट लक्ष्मी भी कहा जाता है। 8 प्रकार के धन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति में अष्ट लक्ष्मी या 8 प्रकार के धन होते हैं, अधिक या कम मात्रा में, लेकिन होते हैं। हम उनका कितना सम्मान करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, हमारे ऊपर निर्भर है। इन अष्ट लक्ष्मी की अनुपस्थिति को अष्ट दरिद्रता कहा जाता है। लक्ष्मी से मिलाने वाले नारायण हैं। लक्ष्मी को प्राप्त करने के माध्यम है। किसी व्यक्ति के चाहे लक्ष्मी हो या ना हो, पर नारायण को वह प्राप्त कर सकता है। नारायण दोनों के हैं। वे लक्ष्मी नारायण भी और दरिद्र नारायण भी। दरिद्र नारायण को कोसा जाता है, लक्ष्मी नारायण को पूजा जाता है। पूरे जीवन का प्रवाह दरिद्र नारायण से लक्ष्मी नारायण तक, यानी दुख से समृद्धि तक चलता है। अष्ट लक्ष्मी को निम्न नामों से जाना जाता है: आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, राज लक्ष्मी या भाग्य लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी का एक प्राचीन रूप है, जो ऋषि भृगु की बेटी के रूप में भूलोक पर अवतार लेने वाली लक्ष्मी का स्वरूप है। आदि लक्ष्मी केवल ज्ञानियों के पास होती है। आदि लक्ष्मी देवी कभी ना खत्म होने वाले प्रकृति का प्रतीक है, जिसकी ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। वह निरंतर है, इसलिए धन का प्रभाव भी निरंतर होना चाहिए। यह भी हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। श्री नारायण की सेवा करने वाली आदि लक्ष्मी या राम लक्ष्मी पूरी सृष्टि की सेवा करने का प्रतीक है। आदि लक्ष्मी और नारायण अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। लक्ष्मी शक्ति है और नारायण की शक्ति है। नारायण के साथ ये पृथ्वी लोक के धर्म परायण जीवों के लिए लक्ष्मी नारायण है। आदि लक्ष्मी 4 भुजाओं वाली है, कमल और श्वेत ध्वज धारण करती है। अन्य 2 हाथ अभय मुद्रा और वरद मुद्रा में है। जिस व्यक्ति को श्रोत का ज्ञान हो जाता है, वह सभी भय से मुक्त हो जाता है और संतोष और आनंद प्राप्त करता है। वह आदि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करता है, और जिसके पास आदि लक्ष्मी हुई, समझ लो ज्ञान हो गया। धन लक्ष्मी धन और स्वर्ण की देवी है। इन्हें वैभव लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। धन लक्ष्मी लाल वस्त्रों में सजी अपनी भुजाओं में चक्र, शंख, अमृत कलश, धनुष बाण, अभय मुद्रा और एक कमल से युक्त है। सूर्य और चंद्रमा, अग्नि और तारे, बारिश और प्रकृति, महासागर और पहाड़, नदी और नाले, ये सभी हमारे धन हैं। इसलिए संतान हमारी आंतरिक इच्छा शक्ति, हमारा चरित्र और हमारे गुण हैं। माँ धन लक्ष्मी की कृपा से हमें ये सभी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। विद्या लक्ष्मी। यदि आप लक्ष्मी और सरस्वती के चित्र देखते हैं, तो आप देखेंगे कि लक्ष्मी को ज्यादातर कमल में पानी के ऊपर रखा है। पानी अस्थिर है, यानी लक्ष्मी भी पानी की तरह चंचल है। विद्या की देवी सरस्वती को एक पत्थर पर स्थिर स्थान पर रखा है। विद्या जब आती है तो जीवन में स्थिरता आती है। विद्या का भी हम दुरुपयोग कर सकते हैं, और सिर्फ पढ़ना ही किसी का लक्ष्य हो जाए, तब भी वह विद्या लक्ष्मी नहीं बनती। पढ़ना है, फिर जो पढ़ा है उसका उपयोग करना है, तब वह विद्या लक्ष्मी है। धान्य लक्ष्मी कृषि धन प्रदान करने वाली है। धान्य का अर्थ है अनाज। भोजन हमारा सबसे बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण धन है। हमें जीवन को बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता है। धनवान होने का मतलब है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में भोजन है, जो हमें पोषित और स्वस्थ रखता है। वह फसल की देवी है, जो फसल में बहुतायत और सफलता के साथ आशीर्वाद देती है। कहा जाता है कि हम वही बनते हैं जो हम खाते हैं। सही मात्रा
और सही प्रकार का भोजन सही समय और स्थान पर खाया हमारे शरीर और दिमाग को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। माँ धान्य लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को सभी आवश्यक पोषक तत्व, अनाज, फल, सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थ मिलते हैं। देवी धान्य लक्ष्मी हरे वस्त्र में सुशोभित 2 कमल, गदा, धान की फसल, गन्ना, केला, अन्य 2 हाथ में अभय मुद्रा और वर मुद्रा धारण करती हैं। धैर्य लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी के स्वरूप धैर्य लक्ष्मी हमें अपने धन के प्रबंध, उसके उपयोग की रणनीति, योजना बनाने की शक्ति देती है। यह धन हमें समान आसानी के साथ अच्छे और बुरे समय का सामना करने की आध्यात्मिक शक्ति देती है। यह हमारे सभी कार्यों में योजना और रणनीति के महत्व को दर्शाता है ताकि हम सावधानी से आगे बढ़ सकें और हर बार अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। माँ लक्ष्मी का यह रूप असीम साहस और शक्ति का वरदान देता है। वे जो अनंत आंतरिक शक्ति के साथ हैं, उनकी हमेशा जीत होती है। जो लोग माँ धैर्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वे बहुत धैर्य और आंतरिक स्थिरता के साथ जीवन जीते हैं। धैर्य लक्ष्मी होने से ही जीवन में प्रगति हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। जिस मात्रा में धैर्य लक्ष्मी होती है, उस मात्रा में प्रगति होती है। चाहे बिजनेस में हो, चाहे नौकरी में हो, धैर्य लक्ष्मी की आवश्यकता होती ही है। संतान लक्ष्मी, संतान के रूप में जो लक्ष्मी मनुष्य को प्राप्त है, वह संतान लक्ष्मी है। ऐसे बच्चे जो प्यार की पूंजी हो, प्यार का संबंध हो, भाव हो, तब वो संतान लक्ष्मी हुई। जिस संतान से तनाव कम होता है या नहीं होता है, वह संतान लक्ष्मी है। जिस संतान से सुख, समृद्धि, शांति होती है, वह है संतान लक्ष्मी। और जिस संतान से झगड़ा, तनाव, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा हुआ, वह संतान लक्ष्मी नहीं होती। देवी संतान लक्ष्मी 6 सशस्त्र हैं। 2 कलशों, तलवार, ढाल, उनकी गोद में एक बच्चा, अभय मुद्रा में एक हाथ और दूसरा बच्चा पकड़े हुए हैं। बच्चा कमल धारण किए हुए है। विजय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी या जय लक्ष्मी सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करके विजय का मार्ग खोलती हैं। कुछ लोगों के पास सब साधन सुविधाएं होती हैं, फिर भी किसी भी काम में उनको सफलता नहीं मिलती। सब कुछ होने के बाद भी किसी भी काम में वो हाथ लगाए, वो चौपट हो जाता है, काम होगा ही नहीं। यह विजय लक्ष्मी की कमी है। यह देवी साहस, आत्मविश्वास, निडरता और जीत के धन का प्रतीक है। यह धन हमारे चरित्र को मजबूत करता है और हमें अपने जीवन पथ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ाता है। राजलक्ष्मी, पौराणिक कथाओं के अनुसार इंद्र ने जब दुर्वासा के शाप से सारा राजपाट गवा दिया, भाग्य विमुख हो गया, तो राजलक्ष्मी की आराधना से उन्हें सब कुछ वापस मिला। राजलक्ष्मी कहें चाहे भाग्यलक्ष्मी कहें, दोनों एक ही हैं। देवी राजलक्ष्मी 4 भुजाओं वाली लाल वस्त्रों में 2 कमल धारण करती हैं। अभय मुद्रा और वरदा मुद्रा में अन्य 2 भुजाओं से घिरी हुई हैं। 2 हाथी जल के कलश लिए होते हैं। सभी अष्टलक्ष्मी से युक्त होना ही संसार में सुख का रास्ता खोलता है। अष्टलक्ष्मी में से किसी न किसी स्वरूप का हमारे अंदर प्रवेश अधिक होता है, किसी का कम। उसी के अनुसार होता है हमारा जीवन। अष्टलक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी हमारी आशा है। धन्यवाद।